बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक दरख्वास्त मुकर्रर कर दी है। जो तोशा खाना 2 केस है उसमें ज़मानत इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी है और पीर वाले दिन तमाम एतराज़ात दूर करने के बाद जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त को मुकर्रर करवा दिया है और अब देखना ये है कि इसके ऊपर फैसला क्या आता है। क्या इमरान खान साहब की जो जमानत है तोशा खाना 2 केस में वो मंजूर होती है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी भी इसी केस में जमानत ले चुकी हैं और बुशरा बीबी तोशा खाना 2 केस में इन्वॉल्व थी, उनके ऊपर भी ये केस था, ये मुकदमा था, उसमें उनकी जमानत हो के वो घर चली गई हैं, बनी गाला में है इस टाइम और बल्कि जमान पार्क चली गई हैं। तो अब इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत जो है उसको मुकर्रर कर दिया गया है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस और भी था जो इंतजार पंजोता साहब हैं, उनकी अगवा का केस है, जो मिसिंग पर्सन हुए पड़े, पता ही नहीं है कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बड़े एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 24 घंटे में यकीन दहानी करवाई गई है अटॉर्नी जनरल की जानब से कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंतजार हुसैन पंजोता जो फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, वो इंशाल्लाह अपने घर पहुंच जाएंगे। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है उन्होंने यकीन दानी श्योरिटी दे दी है, यानी कि उनको पता है कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब कहां पर हैं। वो जो एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्टें और ये सारा जो गेम चल रही थी कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब हमें नहीं पता कहां पर है, उस कैमरे की जद में आए होंगे, उस कैमरे को हमने फॉलो किया है। आईजी इस्लामाबाद जो रिपोर्ट बना कर गए थे, फिर उस कैमरे को हमने देखा, फिर उस कैमरे में देखा कि हमने उस गाड़ी से निकलते हुए देखा, फिर गाड़ी में उनके साथ कोई दोस्त भी था। ये वो सारी गेम करने के बाद जब अदालत स्ट्रिक्ट हुई है, अदालत ने फुल जोर डाला है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको बंदा लाना पड़ेगा। तो जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इसके ऊपर समाअत की है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत का बहुत बड़ा शख्स है और जिसको हर चीज की खबर है और जो आप एक समझ लें एक किस्म का वो बीच वाला बंदा नहीं होता जो हुकूमत के साथ भी राब्ते में होता है और खलाई मखलूक के साथ भी राब्ते में होता है, ये वो अटॉर्नी जनरल का ओहदा होता है और ये वो बीच में मिडल मैन है। उसने यकीन दहानी करा दी है जी, इंतजार हुसैन पंजोता साहब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल 10 बजे अपने घर में होंगे। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि ये आपके 24 घंटे कब से शुरू हो रहे हैं ये भी हमें बता दें ताकि हमें यकीन हो कि 24 घंटे हमने इंतजार करना है, अदालत में इंतजार करना है। तो फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि अल्लाह करे 24 घंटे में फोकल पर्सन इंतजार पंजोता साहब आ जाए। अदालत ने इसके ऊपर बड़ा संजीदा ऑर्डर दिया है कि इसको अब ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, आप बंदा लाएं और अब वो आ भी जाएगा। आपको पता है कि कैसे आते हैं बंदे, और यही लोग अगवा करवाते हैं, यही लोग गायब करते हैं और ये खुद भी छोड़ जाते हैं घरों में। कई लोग आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आगे चलते हैं। अडियाला जेल में मुलाकात हुई है जी, जेल में कैदियों की मुलाकात में जो सियासी गुफ्तगू है उसके ऊपर एक पाबंदी का केस था, उसकी भी शिक को कलअदम करार दिया गया। और ये भी जो जस्टिस एजाज इसहाक साहब हैं जो बड़े मोतबर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस शिक को कलअदम करार दिया है कि जो 1978 में एक शिक बनाई गई थी और जो रूल्स हैं अडियाला जेल के या किसी भी जेल में, तो जो उस टाइम का मार्शल लॉ जिसने लगाया हुआ था, एक मार्शल लॉ का जर्नल, उसने ये शिक ऐड की थी। वो मैं आगे जाकर तो आपको तफसील में बताता हूँ। उस शिक में ये था कि जो सियासी गुफ्तगू है ये किसी जेल में नहीं रखी जानी, क्योंकि वो मार्शल लॉ था और मार्शल लॉ एक डिक्टेटर की जानब से था और डिक्टेटर नहीं चाहता था कि जिन सियासतदानों को मैंने उठा के डाला हुआ है, जेलों के अंदर भरी हुई हैं जेलें, वो उनके साथ जो भी मिले या उनका कोई लॉयर मिले या उनकी फैमिली मिले या कोई जर्नलिस्ट मिले तो ये सियासी गुफ्तगू ना करें। इस वजह से उन्होंने उस प्रोसीजर में एक शिक डाली हुई थी। उस शिक के बिहाफ पर
इमरान खान साहब के साथ जो सियासी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, क्योंकि ये लोग सियासी गुफ्तगू करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी तो वहां पे मौसम की सूरत हाल पे बात करनी है, या फिर मरियम साहब जैसे कह रही है कि मैं इंडिया वालों से बात करूंगी, जो उस तरफ चीफ मिनिस्टर है उससे मैं बात करूंगी कि ये जो धुंध है ये हमारी तरफ आ रही है और ये धुंध उधर ही रहे, या इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या जो स्मोक है इसके क्या हल निकाला जाए। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की ये मुहिब्बुल वतनी है, ये बड़ा ही ऐसा इकदाम था। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब क्या देते हैं कि मैं तालिबान से डायरेक्टली बात करूंगा और उनके तरफ डेलीगेशन भेजे जाएंगे, बात होगी, टेबल टॉक होगी, ताकि दहशतगर्दी जो मेरे सूबे में इतना बड़ा मसला है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये तो गद्दार है। गद्दारी के फतवे ऐसे जारी किए जाते हैं कि अच्छा, दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जो खून रेजी हो रही है, आज भी हुई है बलोचिस्तान में, और एक कॉलेज में हुई है, बच्चियां शहीद कर दी गई हैं, और साथ में पुलिस वाले भी हैं कुछ, और कुछ जख्मी भी हैं। ये सबसे बड़ा मसला है या स्मोक सबसे बड़ा मसला है? मेरे अंदाजे में दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है, और इसके ऊपर इमरान खान साहब की क्लियर कट मौक़िफ़ है बहुत कि टेबल टॉक, वो भी अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ टेबल टॉक होगी, अफगानिस्तान को एंगेज किया जाएगा, उनके साथ बातचीत होगी तो ये मामला हल होगा। तो इधर गद्दारी के फिर फतवे बांटे जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वो फैसला है, और जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये दरख्वास्त दायर की गई थी शेर अफजल मरवत साहब की जानब से कि ये क्या बला किस्म की शिक है जो जिसके ऊपर जो इमरान खान साहब हैं उनको जो मतलब कि एक सियासी गुफ्तगू ना की जाए, इस वजह से वो कह रहे थे कि सियासी गुफ्तगू ना हो तब हम मुलाकात करवाएंगे। तो सिंपल है कि उस शिक को उड़ा के रख दिया, कालदन कर दिया जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने। आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब की मीटिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से चंद रहनुमा मिले हैं, जिनमें बाबर अवान साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। ये मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने मुलाकात के बाहर आते हुए दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से कोई बात नहीं की। सुबह 10 बजे के करीब ये अडयाला जेल पहुंचे थे और डॉक्टर बाबर अवान और डॉक्टर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं बैरिस्टर, उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की है कि आइंदा का क्या लाया अमल है। जाहिर है इमरान खान साहब डटे हुए हैं और ये बताएंगे प्रेस टॉक में कि इमरान खान साहब ने आज क्या कहा है। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को सर्दियों के कपड़े और गर्म जो शालें हैं वो फराहम कर दी गई हैं, किताबें और दीगर सामान भी फराहम कर दिया गया है। सामान की फराहमी 2 रोज कबल इमरान खान साहब की एहतसाब अदालत में शिकायत पर की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा नंबर 708 की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि मुझे सामान मिल चुका है, मैंने रिसीव कर लिया है, जो शालें, जो सर्दियों के कपड़े हैं, कुतब और बाकी दीगर सामान जो उनकी जरूरियात का है। अडयाला जेल में आज एक और मुलाकात भी थी, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। लेकिन जो एक और केस बनाया गया हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर वो बड़ा अहम है, और वो है 9 मई के हवाले से थाना आरा बाजार में मुकदमा दर्ज है इमरान खान साहब के ऊपर, और ये मुकदमा नंबर 708 है। इसकी समाअत एटीसी की अदालत में जो रावलपिंडी के जज अमजद अली हैं उन्होंने की है, और इस मुकदमे में जो हमला किया गया है, ये जो एक मुकदमा बनाया गया कि इसमें चालान की नकूल जो है वो फराहम कर दी गई है इमरान खान साहब को। थाना आरा बाजार पुलिस ने साबका वजीर खारजा महमूद शाह कुरैशी जो है उनकी तबीयत नासाजी का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया है। उनकी तबीयत नासाज है इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। मुकदमे में नामजद जितने भी मुल्जमान है उनको चालान की नकूल फराहम कर दी गई है। इमरान खान साहब के ऊपर ये फर्द जुर्म आयद होनी है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को इमरान खान साहब के ऊपर इसकी फर्द जुर्म भी आयद करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है, और ये सानिया 9 मई का मुकदमा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने GHQ के ऊपर जो है वो हमला करवाया। तो इमरान खान साहब ने तो कोई हमला नहीं किया। इमरान खान साहब तो उस टाइम इनकी हिरासत में थे, यानी कि जेल में थे, यानी कि इनको पकड़ा हुआ था। तो इमरान खान साहब का ये मुकदमा भी बढ़ जाना है, जैसे कि पहले मुकदमे बढ़ चुके हैं।
अच्छा, अमेरिकन डेलीगेशन आज अडियाला जेल पहुंचा है जी, और खबरें ये थी कि शायद वो इमरान खान साहब से मिलने गया है, या ट्रंप इलेक्शन जीतने जा रहा है तो उसने पॉलिसी चेंज कर ली। ये वो चीजें ऐसी नहीं है। अडियाला जेल में अमेरिकन डेलीगेशन क्यों गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफद ने वहां पर गए हैं, और उसकी रीजन ये है कि 3 असीर मुलजम जो है उनको जो है ना वो काउंसलर तक रसाई दी गई है। अच्छा, वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की है। जो फॉरेन एक्ट है पाकिस्तान में, उसमें चंद अमरीकी शहरी जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट के जेल जो दफ्तर है जेल में उसके अंदर हुई है, और 1 घंटा ये मुलाकात जारी रही है। वफ्द को अमरीकी शहरी जो है आबद मलक, सदीका, सईद और एलेक्स जो है उनके साथ काउंसलर की रसाई दी गई है कि काउंसलर के साथ उनकी रसाई हो जाए। अमरीकी वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। ये 3 शख्स शामिल थे। अच्छा, अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस चला गया। कोई और मजीद इसके अंदर अपडेट नहीं हुई है, और ना ही अडियाला जेल में वो इमरान खान साहब से मिलने गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी अहम तरीन चीज कि जो जस्टिस इजाज इसहाक साहब हैं, उन्होंने कैदियों से मुतल्लिक सियासी गुफ्तगू के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट था जो मार्शल लॉ डिक्टेटर ने पास किया था। बड़े अहम रिमार्क्स हैं जस्टिस इजाज इसहाक के, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस इजाज इसहाक ने जेल मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलदम करार देने के साथ साथ रिमार्क्स भी दिए हैं, और वो ये थे कि जेल रूल 1978 में बनाए गए, और वो जनरल जियाउल हक के दौर में बनाए गए, क्योंकि उस टाइम मार्शल लॉ था, और उन्होंने क्लियर कहा है कि वो सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई गई थी। उस शिक को आज उड़ा के रख दिया गया है, और अब इमरान खान साहब के साथ जो लोग भी मुलाकात करेंगे वो सियासी गुफ्तगू ही करेंगे। बिल्कुल मौसम की जानकारी नहीं होगी, और मौसम पे गुफ्तगू नहीं होगी, और ना ही कोई और गुफ्तगू होगी। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी। अब इमरान खान साहब ने अपना लाया अमल तैयार करना है, और आगे क्या होने जा रहा है ये मैं अगले वीक व्लॉग में आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।